ये कहानी है हरियाणा के एक छोटे से गांव भैंसवाल की, जहां खुशियों के बीच ऐसा तूफान आया कि पूरे गांव की नींद उड़ गई। गांव में ढोल नगाड़े बज रहे थे। चौधरी जगन सिंह की हवेली में उनके बेटे वीरेंद्र की शादी थी। अरे वाह चौधरी साहब, कितनी अच्छी बहू लाई है। बस अब तो घर की किस्मत बदल जाएगी। अरे भाभी, सब ऊपर वाले की मर्जी है। सुबह होते ही हवेली में कोहराम मच गया। वीरेंद्र दौड़ता हुआ आता है। अम्मा, सुमन कमरे में नहीं है। सब सामान और गहने ऐसे ही पड़े हुए हैं। कहीं हाथ पांव धोने गई होगी। इतना हो हल्ला क्यों मचा रहा है? मैंने पूरे घर में ढूंढ लिया, वो कहीं नहीं है। चाचा ताना मारते हुए। अरे, शहर की लड़की लाई थी ना, अब देख लिया रंग। अभी से मिजाज दिखा दिया इसने तो। ऐसे कैसे बोल रहे हो? भागी होती तो गहने जेवर भी ले जाती। क्या पता अपना प्रेमी हो, बिना गहनों के भी भाग सकती है। अम्मा, ऐसा मत बोलो, सुमन ऐसी नहीं है। रुक, मैं उसकी माँ से बात करती हूँ। धनपति देवी गुस्से में सुमन के मायके पहुँचती हैं। सुमन की माँ बाहर खड़ी थी। लो बहन जी, देख लो अपनी बिटिया की करतूत। हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी, पूरे खानदान में बदनाम कर दिया हमें। पड़ोसी भी इकट्ठा हो जाते हैं और आपस में बातें करते हैं। अरे बहन, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हम लोग खुद सुबह से परेशान हैं, हम भी उसे ढूंढ रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। कहीं भागकर किसी से मिलने तो नहीं गई? कहीं आप लोग कुछ छिपा तो नहीं रहे? भगवान के लिए ऐसे आरोप मत लगाए। हमें भी कुछ पता नहीं, हम खुद ढूंढ रहे हैं। अगर घर की इज्जत पर दाग लगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। इतना कहकर धनपति देवी वहां से चली जाती हैं। सुमन की माँ भी घर में चली जाती है। कल रात से ही हल्ला मचा हुआ है। बारात लौटे 2 दिन हो गए, पर बहू का तो कुछ पता ही नहीं। मैं तो कहती हूँ जरूर कोई राज है। इतनी जल्दी लड़की कहाँ चली गई? हमें क्या, बस तमाशा देखो और मजा लो। वैसे भी गांव में नया मुद्दा मिल गया गप करने का। अरे, अब तो रोज चौपाल जमेगी लापता बहू का किस्सा। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। ये बहुत बड़ा मामला है, बहू मायके गई होती तो खबर आ जाती। अरे, इन शहर की लड़कियों का भरोसा मत करो, जरूर किसी से चक्कर होगा। ये सब बातें सुनते हुए जगन सिंह वीरेंद्र और उसकी चाचा वहां आ जाते हैं। बिना सबूत किसी को आप लोग गलत कैसे कह सकते हैं? अरे, तू ही क्यों इतना चिल्ला रहा है? कहीं तुझे पहले से कुछ पता तो नहीं था? बस करो तुम लोग, मेरी बहू पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। रात को कोई अजनबी दिखा था हवेली के पास। बुजुर्ग बुधराम बता रहे थे। मामला सीधा नहीं लग रहा। शादी के अगले दिन ही भाग गई, परिवार की इज्जत डुबा दी। चाचा, आप क्यों बार बार वही बात घुमा रहे हो? कहीं ये खेल आपका तो नहीं? अब मुझे ही चोर कहोगे? अपने प्यार में आंधे हो गए थे। बस, इस बात को यही खत्म करो। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। रात होते ही वीरेंद्र अपने दोस्त सुरेश के साथ हवेली के आसपास सुराग ढूंढने लगा। भाई, इतनी देर हो गई, तुझे कोई सुराग मिला क्या? मुझे तो कुछ पता नहीं चला। नहीं भाई, मुझे भी कुछ पता नहीं चला। वीरेंद्र, वो देख, ऐसा लग रहा है वहां कुछ पड़ा है। कुछ चमक रहा है उधर। चलो चलकर देखते हैं। हाँ चलो। ये तो सुमन की ही पायल है। मामला भागने का नहीं लग रहा, ये तो जबरदस्ती उठा ले गए हैं। और ये काम कोई अपना ही कर सकता है, जो घर के अंदर तक की बातें जानता हो। नहीं, हमें अकेले नहीं जाना चाहिए। हमें इस वक्त घर चलना चाहिए। घर वालों से डिस्कस करते फिर आएंगे। हमें गांव की इज्जत बचानी है। पुलिस को बुलाना पड़ेगा। नहीं, पुलिस आएगी तो और बदनामी होगी। औरत घर से भाग गई तो हमारी नाक कट जाएगी। अम्मा, सुमन भागी नहीं, किसी ने उठाई है। आप समझ क्यों नहीं रही? अरे सबको पता है आजकल की लड़कियां कैसी होती हैं। तू ही बेवजह हीरो बन रहा है। शांत रहो सब लोग, हमें समझदारी से चलना होगा।
आपस में झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा। इसी बीच एक लड़का खत लेकर आया। अगर दुल्हन चाहिए तो 5 लाख तैयार रखो, पुलिस में गए तो लाश मिलेगी। देखा, मैंने कहा था ये लड़की अच्छी नहीं, खुद ही अपने प्रेमी के साथ ये खेल कर रही है। बस कर दो अम्मा, अगर सुमन कुछ गलत करती तो गहने क्यों छोड़ती? वीरेंद्र, चुपचाप पुलिस को खबर दो, पंचायत में किसी को मत बताना। रात को वीरेंद्र नकली पैसों का बैग लेकर वहीं पहुंचा। बैग सामने पेड़ के पास रख दो। वीरेंद्र उस बैग को पेड़ के नीचे रखाता है। लड़की तुम्हारे घर के पीछे थोड़ी दूर एक कमरे में है। वीरेंद्र फौरन वहां पहुंचता है तो सुमन वहीं बैठी होती है। उधर जैसे ही वो लोग उस बैग के पास पहुंचते हैं, पुलिस वहां आ जाती है और उन दोनों को पकड़ लेती है। वीरेंद्र और सुमन घर पहुंचते हैं। सभी लोग बाहर ही खड़े होते हैं। सबसे पहले वीरेंद्र की मां सुमन से माफी मांगती है। मैंने तुम्हारे बारे में न जाने क्या क्या बातें की, मुझे माफ कर दो बेटी। अब हम फिर से तुम्हारे लौटने की खुशी मनाएंगे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।